लगभग हर युवा का सपना होता है कि मुंबई जाए और सिल्वर स्क्रीन पर अपने अभिनय का परचम बिखेरे। सपना होता है हर युवा का कि मुंबई जाकर अपने मनपसंद मनचाहे कलाकार के साथ स्क्रीन शेयर करे। ऐसा ही सपना साकार किया है अपना खुद का एक ऐसे लड़के ने जिसने कई सालों से अपने आप को मांझा, तराशा और इस काबिल बनाया कि मुंबई जा एक ऐसे कलाकार के साथ काम करे जो हम सब का चहीता भी है। एक ऐसा कलाकार जो फिटनेस के मामले में नंबर 1 है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार की, जिसके साथ हमारे झांसी के एक लड़का कामयाब हुआ है स्क्रीन शेयर करने में। वेलकम कनेक्शन में थैंक यू। कैसे शुरुआत में कैसे आपको फिल्म जगत की ओर आपका रुझान रहा और क्या सोचकर आपने इसको अपना कैरियर चुना? मेरा चूँकि मैं झांसी से ही बिलोंग करता हूँ, तो बचपन से ही मेरा इंटरटेनमेंट फील्ड या नाटक कहें या फिर किसी भी आर्ट के क्षेत्र में मेरा रुझान रहा है। स्कूल के टाइम से ही मैंने कहीं ना कहीं थिएटर और अलग अलग जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। क्योंकि इंजीनियरिंग कर रहा था, करते करते मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि शायद मैं इंजीनियरिंग के लिए नहीं, मैं एक्टिंग के लिए बनाऊँ। तो मैंने फैमिली से बात की और उनको बोला कि मुझे एक्टिंग लाइन में जाना है। देन उनका थोड़ा सा ये था कि भाई फिल्म लाइन में हमारा तो कोई नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। फिर भी मैंने कहा नहीं, एक बार तो ट्राई करने दो। तो फिर मम्मी ने सपोर्ट किया, मामा जी, नानी, सभी लोगों ने कहा कि ठीक है करो, आपको जो करना है। तो उनके सपोर्ट से, उनके आशीर्वाद से मैं मुंबई गया और आज कोशिश कर रहा हूँ अपनी। पहला ब्रेक कैसे मिला? पहला ब्रेक मुंबई जाने के बाद तो काफ़ी स्ट्रगल रहा मेरा। चूँकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी कि किस तरह से स्ट्रगल किया जाता है या किस तरह से वहाँ पे प्रोड्यूसर से या डायरेक्टर से मिला जाता है, ऑडिशन कैसे दिया जाता है, कुछ भी नहीं पता था। तो धीरे धीरे देखा, समझा और लोगों को काम करते हुए देखा, तो ऑब्ज़र्व किया और सीखा। तो मुझे पहला मेरा सीरियल दूरदर्शन पर आया था 2006 में, बैरिस्टर हुआ है, तो उसमें मैंने काम किया। एक मिनट, थिएटर भी किया है? जी जी जी। वहाँ से शुरुआत कीजिए, वहाँ के बारे में बताइए। थिएटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? थिएटर का एक्सपीरियंस तो शुरू ही से था, बिकॉज कहीं ना कहीं आर्टिस्ट का अगर आप बेस कहो तो थिएटर से ही शुरू होना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि अगर आपको लगा एकदम से कि मुझे फिल्मों में काम करना है, तो वो तो एक शौक़ है कि यार आपने ग्लैमर को देखा या आपने फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स को देखा कि उनकी लाइफ स्टाइल या वो कैसे परफॉर्म करना है, मुझे भी करना है। एक होता है कि यार मुझे एक्टर बनना है, शायद मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ। तो आपका कोई बैकग्राउंड नहीं, तो आप फिल्म लाइन में तो नहीं जाओगे ना। तो आप तो लोकल के थिएटर या ग्रुप्स में या स्कूल में, कॉलेज में पार्टिसिपेट करोगे, क्योंकि आपके अंदर है एक्टर, तो आप अपनी कला को वहाँ पे दिखाओगे। तो मुझे बचपन से ही थिएटर में रुझान था। चूँकि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी गया था, वहाँ पे मैंने एडमिशन के लिए बात की, तो उन्होंने कहा कम से कम आपका थिएटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर श्री राम सेंटर में कुछ वक्त मैंने वर्कशॉप ली, इसके बाद झांसी आके थिएटर वगैरह किया, लोकल ग्रुप्स के साथ जुड़ा, काफ़ी थिएटर करता रहा। उसके बाद मुंबई गया, मुंबई में पहला प्ले मेरा 2007 में महाराष्ट्र करके एक प्ले था, प्रतीक आर्ट थिएटर ग्रुप के द्वारा, तो वो किया मैंने जी। उसके बाद पहला ब्रेक किस सीरियल या किस फिल्म में मिला आपको? मुझे पहला सीरियल मुंबई में 2006 में बैरिस्टर रॉय मिला, जो दूरदर्शन में। आपका क्या किरदार था? वो एक एपिसोडिक शो था जिसमें कंवलजीत जी थे जी। और उसमें एक स्टूडेंट का था, कॉलेज स्टूडेंट है, तो एक मर्डर मिस्ट्री कहानी थी, तो उसमें कॉलेज स्टूडेंट का रोल था मेरा जी। तो वो किया। इसके बाद मेरी पहली फिल्म 2007 में मैंने की थी, प्रणाली द ट्रेडिशन जी। इसमें पंडित बिरजू महाराज जी का तांडव था, हृदय कामली जी डायरेक्टर थे, मनोज पांडे जी राइटर थे। तो ये फिल्म की थी, ये काफ़ी अच्छे लेवल पे रिकॉग्नाइज हुई। फिर पहला एल्बम कहे तो तुम मिले करके एक मैंने किया था, ये भी मेरा मतलब शुरुआती दौर के एल्बम थे। अभी रिसेंटली मेरा एक एल्बम आ रहा है, क्यों गए तुम जी, B4U के साथ। इसके अलावा उफ तेरी क्या बात है, कशिका क्रिएशंस ने बनाया है, जो हंगामा और MX प्लेयर पर रिलीज़ है। तो इसका हमने ओरछा में, आपके झांसी के पास में यहाँ शूट किया था जी जी जी। अब अक्षय कुमार के साथ कैसे पहुँचे, अक्षय कुमार के पास कैसे पहुँचे
वो फिल्म आपको कैसे मिली? अक्षय कुमार सर, चूँकि अक्षय सर तो बोला जाए हर इंसान के लिए इंस्पिरेशन है, कहीं ना कहीं लोग सीखते हैं उनकी फ़िटनेस और जिस तरह से वो आज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं, लगातार फिल्में कर रहे हैं। तो चूँकि मैं शुरू से लेके अब तक उनके पास जो खिलाड़ी का टाइटल है जी, वो जी, जी। बरकरार है। जी, जी, और वाकई बिल्कुल। में वो एक खिलाड़ी है। जी, मैं छोटा था, मैंने पहली फिल्म यहाँ झांसी में मिनर्वा टॉकीज में देखी थी, मोहरा। मामा जी के साथ गया था, मामा जी और मेरी सिस्टर थे, हम लोग बहुत छोटे थे। तो वो मैंने पहली फिल्म देखी थी, मोहरा। तो मैंने वो देख के मुझे लगा कि यार ये क्या एक्शन कर रहे हैं, किस तरह से एक्ट कर रहे हैं। तो वो मेरी पहली फिल्म एज अ हीरो किसी को मैंने देखा, किसी को पर्दे पे, तो वो अक्षय सर थे। तो उनके साथ स्क्रीन पे उनको देखना और आज उनके साथ स्क्रीन शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़े लक की बात है। मैंने तो डायरेक्टर सर को बोला कि चूँकि जब मैं गया कास्टिंग के टाइम पे तो ऑलमोस्ट रोल कंप्लीट हो गए थे सारी। Just like a dream come जी true। जी जी जी। तो सारे रोल कंप्लीट हो चुके थे, कास्टिंग कंप्लीट हो चुकी थी, फिर भी मैंने टीनू सर को हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा सर एक सीन भी होगा ना मैं करूँगा, आई विल डू इट, बिकॉज अक्षय सर मेरे ड्रीम हीरो हैं कहीं ना कहीं। तो कौन था आपका कास्टिंग डायरेक्टर? कौन था? कास्टिंग डायरेक्टर तो शुभम एंड त्रिशांक करके एक कास्टिंग एजेंसी थी। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से टच में था प्रोडक्शन हाउस के, पूजा एंटरटेनमेंट के, तो मैं कंटिन्यू टच में था उनसे, हाई लो करता रहता था। पूजा भगनानी जी मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत उन्होंने मुझे हर वक्त इनक्रेज किया है और उनके प्रोडक्शन में आज काम मैंने किया। सो मेरे लिए बहुत लकी बात है। और फिर टीनू सर को मैंने बोला कि सर मुझे एक रोल, अगर आप एक सीन भी देंगे अक्षय सर के साथ बिकॉज, तो मैं करूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा 2 दिन का टाइम दें। उनका 2 दिन बाद फ़ोन आया कि एक बहुत अच्छा रोल निकला है, दिवाकर नाम का है कैरेक्टर, जो अक्षय सर के साथ थ्रू आउट है, मतलब जो 2023 में होपफुली आ जाएगी। और इसका शूट हमने 2 महीने लंदन में किया है, इसके बाद दुर्गापुर, कोलकाता, इसके अलावा मुंबई की कुछ लोकेशंस पे इसको शूट किया है। इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और इतने सारे आर्टिस्टों के साथ सीखने को बहुत कुछ मिला, बिकॉज सब NSD से थे, सीनियर आर्टिस्ट थे, देवेंदु भट्टाचार्य जी, वीरेंद्र सक्सेना जी, पवन मल्होत्रा जी, कुमुद मिश्रा जी, आनंद महादेवन जी, शिशिर मिश्रा जी, सुधीर पांडे जी, रवि किशन जी, लाइक लॉट्स ऑफ आर्टिस्ट। तो इसमें ये फिल्म है एक्चुअल में चीफ माइनिंग ऑफिसर श्री जसवंत सिंह गिल जी के ऊपर, जिन्होंने रानीगंज कोल माइन में आई हुई बाढ़ में रेस्क्यू करके 58 माइनर्स को बचाया था। तो उनके ऊपर फिल्म है, बायोपिक है, रियल बेस्ड स्टोरी है। सो इसमें जसविंदर जी हैं, उनके साथ एक लड़का रहता है दिवाकर, जो उनकी गाड़ी ड्राइव करता है, उनके साथ साथ हर जगह साई की तरह चलता है। उसकी वाइफ है जो घर पे उनके साथ काम करती है, और जसवंत जी की वाइफ जो है वो परिणीति चोपड़ा है, मेरी वाइफ खुशबू आत्रे और मैं हूँ। तो ये फिल्म की और होपफुली सब लोगों का प्यार रहेगा और पब्लिक का विशेष रहेगी और पब्लिक देखेगी तो हमारी फिल्म ज़रूर हिट होगी। जी जी बिल्कुल। शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपकी और किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है? कैप्सूल गिल के अलावा मैंने शुरू में फिल्में कुछ की हैं, जिसमें प्यार की मिस कॉल, एक राजस्थानी फिल्म भी की थी मणि रोराज, बंगाली फिल्म की है सृष्टि द क्रिएशन, इसके अलावा हरियाणवी फिल्म की है रुके पड़ गए। फिर अभी हक से एक 2017 में फिल्म आई थी हार्दिक पटेल के ऊपर। फिर कुछ सीरियल्स किए मैंने, बालिका वधू, स्टार वन पे यश खास, मिसेस तेंदुलकर, दूरदर्शन के कुछ और शो थे, रजत रेखा, अधिकार, इस तरह से कुछ सीरियल्स किए हैं। कुछ एड्स किए हैं, इम्प्यूट के लिए किया है, फिर चीज़ लाइन शर्ट्स के लिए किया है, कुछ अलग अलग तरीके वो किए हैं। इसके बाद अभी एक बड़ा ऐड आने वाला है मेरा। शूट किया है आपने हाँ। गैस गो का, गो गैस का जी। शायद वो शूट आपका अजय देवगन जी के साथ जी जी जी। अभी मैंने एक ऐड शूट किया है जिसमें अजय देवगन जी हैं, गो गैस के लिए ऐड है, तो जल्दी ये भी आ जाएगा, टीवी पे ऑन टेलीकास्ट हो जाएगा। राजेश भारद्वाज जी हैं जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और वो डायरेक्टर हैं इस ऐड के, और उन्होंने इसमें मुझे कास्ट किया अजय देवगन जी के साथ। एक एक्सपीरियंस अच्छा रहा मुझे। और इसके बाद कुछ मैंने वेब सीरीज़ की हैं जो अभी रिलीज़ होने वाली जल्दी, जैसे पगली, फिर अनफोल्ड रियलिटी, एहसास, 3 कुंवारे यूपी के, और खबर पक्की है। इस तरह से 4-5 वेब सीरीज़ जो जल्दी एक के बाद एक आ जाएगी, जल्दी आपको देखने को मिलेगी। कहते हैं इंसान जहाँ का होता है जी, वहाँ की मिट्टी से उसका जुड़ाव बना रहे।
और चूंकि आप एक बुंदेलखंडी हैं, जी। बुंदेलखंड के लिए आप क्या करना चाहेंगे? बुंदेलखंड के लिए जो कर दूं वो कम है। मैं तो मतलब मैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ बसा दूं, मेरा बस चले। बुंदेलखंड को पूरा फिल्म इंडस्ट्री बना दूं। और चूँकि आपने बोला कि बुंदेलखंड के लिए क्या करना चाहेंगे, तो मैंने अभी यहाँ जैसे की लोक कला और लोक संस्कृति को आप कैसे जी जी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये है कि लोग यहाँ पे जो जैसे बुंदेलखंडी है, अभी मैं भी हिंदी में बात कर रहा हूँ ना आपसे, ऐसे पता नहीं बॉम्बे में मैंने देखा है सब हिंदी में बात करते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बुंदेली में बोले हैं, बुंदेली जो लैंग्वेज है, बुंदेली में भी लोगों को बात करनी चाहिए। तो हम थोड़ी सी आपके संग बुंदेलखंडी में बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी अच्छो लगे कि हमने भी बुंदेलखंडी बोली। काहे कि अगर आप अपनी लैंग्वेज को छोड़ दो तो कैसे पता चले कि आपकी जेल, हाँ, जैसे बंगाली आदमी बंगाली में बात करत है, भोजपुरी आदमी भोजपुरी में बात करत है, मराठी में बात कर रहा हो, पंजाबी में, अपन शर्माए रहे, तो शर्माने नहीं चाहिए हमें, पहली बात तो है। तो अभी जो हम तो अक्षय कुमार सर के साथ काम कर रहे थे, तो उनके जो मेकअप दादा हैं पुराने हैं, तो बेहू बुंदेलखंडी हैं। तो हम दादा से मिले, हमने कहा दादा आई एम फ्रॉम झांसी। तो बोले अरे तुम झांसी से हो? तो हमने कहा अरे दादा तो आपको बुंदेली आती है? बोले अरे, तो वो भी मुझसे बुंदेलखंडी में बात करने लगे। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो अक्षय सर के जो मेकअप आर्टिस्ट, सीनियर मेकअप आर्टिस्ट, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम बुंदेलखंड। सो ये एक नई चीज़ पता चली, उनके साथ बुंदेलखंडी में बात करी मैंने। हाँ, तो हम आपको बता रहे हैं कि इतने हमने कुछ दिन पहले 2 वेब सीरीज़ की शूटिंग करी है। उनमें से एक है पगली, दूसरी का नाम है अनफोल्ड रियलिटी। तो इतने हमने शूट करी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पास, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, फिर ये मेडिकल कॉलेज में, और झांसी की कई लोकेशन पे शूट करी। तो झांसी वालों ने बहुत अच्छे सपोर्ट करो हमारी टीम को, और इतने से हमने कलाकार लाए, बम्बई से कलाकार आए। ये फिल्म हमारी बनाई है कशिका क्रिएशन ने, सोनाली जी इनकी प्रोड्यूसर हैं, प्रथम चक्रवर्ती, और रणविजय जी और भी कुछ उसके साथ भी डायरेक्टर हैं जिन्होंने डायरेक्ट किया है। तो इतने हमने काम करो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहो, और हम चाहें कि जल्दी से जल्दी और भी हम फिल्में इतने करें। एक हाँ, आपने शाहिद कपूर के छोटे भाई के संग भी करी? अभी करी नहीं है, चूँकि बात उसकी शूटिंग एक शॉट यहाँ हाँ वो हो गया है, चूँकि अब हम पिक्चर को नाम डिस्क्लोज ना करें, लेकिन उसमें शाहिद कपूर को भाई है, और झांसी में हमने एक हमारी टीम ने, उनकी टीम ने शॉट लाओ है। तो बाकी शूटिंग हमें लग रहा है कि जर्मनी और आउट ऑफ कंट्री करने को प्लान है को, तो उते उसमें भी हैं। हम बहुत अच्छे भूमिका में हैं, बहुत अच्छो किरदार निभा रहे। तो बस अब जो उसको एक बार फाइनल प्रोडक्शन से आ जान दो तो हम बताएं आप लोगों के सामने। बिल्कुल, हमें शुभकामनाएं भी हैं आपकी अभी चल रहे सारे प्रोजेक्ट्स के लिए और आपके आने वाले भविष्य के लिए। जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गौरव प्रतीक जी। आज की मुलाकात आपको कैसी लगी गौरव के साथ, हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं। नमस्कार, मैं वैभव सिंह और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड कनेक्शन।